Copper. That's a leading edge. That's gone right up in the air and taken. Herrera takes the catch and Saim Ayub walks back. Another mistake. Another poor shot. जी हाँ, ये जो वीडियो आपने देखा ये नो लुक शॉट खेलने वाले प्रिंस साइम अयूब हैं और इसी तरीके से एक और प्रिंस भी है अब्दुल्ला शफीक, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। चैंपियंस कप का जो एजेंडा था, जो पर्पस था, जिसे मिनी पीएसएल भी कहा जा रहा था, वो पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आ रहा है। एक्स क्रिकेटर्स जैसे बासित अली, कामरान अकमल और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने तो इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया था कि 2 टेस्ट सीरीज के बीच में आप एक वनडे कप कैसे खेल सकते हो और उसमें भी अपने सारे बड़े प्लेयर्स को बुलाकर। और इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। अगर खेलना ही था तो जैसे दिलीप ट्रॉफी है जिसमें 4 टीम्स बना के पैरेलल 2-2 टीम्स को खिला सकते हैं, वैसा कोई 4 डे टूर्नामेंट या 3 डे टूर्नामेंट, एटलीस्ट रेड बॉल टूर्नामेंट होता तो शायद अपकमिंग इंग्लैंड सीरीज के लिए कुछ टैलेंट मिलता। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है उसके बेसिस पे पाकिस्तान टीम में कैसे इंप्रूवमेंट होगी, कैसे यंगस्टर्स आइडेंटिफाई होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये ट्रॉफी अभी तक एक तरीके से बुरी तरीके से फ्लॉप रही है। फ्लॉप इन द सेंस कि एक इसे फैसलाबाद के फट्टे विकेट, जो मैं कहूं बिल्कुल फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स पर खेला जा रहा है। ऐसे ट्रैक्स जिस पे रन बनाना बहुत आसान है और फिलहाल जो वहां पर 3 मैच हुए हैं, तीनों में एक ही पैटर्न रहा है, जहां पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 320, 330, 340 रन बनाए हैं और चेजिंग टीम उस बड़े टारगेट के प्रेशर में 200 रनों के आसपास ऑल आउट हो गई है। हाँ, पिछले मैच में 270 तक गई, लेकिन पहले दोनों मैचेस में 200 के आसपास ऑल आउट हो गई है। यानी तीनों मैचेस में फर्स्ट बैटिंग टीम बड़े आराम से बैटिंग करके बड़ा स्कोर बना रही है और मैच जीत रही है। नाउ द पर्पस ऑफ दिस टूर्नामेंट वाज टू आइडेंटिफाई सम यंगस्टर्स। लेकिन वो यंगस्टर्स किस फॉर्मेट के लिए? क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए यंगस्टर्स को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खिलाया जा सकता है? नहीं। अब्दुल समाद नाम का एक हिटर मिला जिसने कुछ 25 बॉलों पे 65 रन बनाए और फिर बात शुरू हो गई सिर्फ उस एक इनिंग्स के बाद कि भाई पाकिस्तान को एक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर मिल गया। लेकिन यही अब्दुल समाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ 1 विकेट लिया है उन्होंने और उनका एवरेज 21 का है। तो वो क्रिकेटर जो उसका कोई करियर नहीं रहा डोमेस्टिक में, उसने इस मैच में 65 बना दिए और बात हो रही है कि शायद ये अगला बेस्ट क्रिकेटर है। इसको लेकर भी कई लोगों ने कहा कि पीएसएल से इसके पहले भी आपको याद हो आजम खान, उस्मान खान और पता नहीं कौन कौन से क्रिकेटर्स थे जिन्हें पीएसएल के 2-3 मैचेस के परफॉर्मेंस पर टीम में ला दिया गया था। साइम अयूब जो 25 से ज्यादा टी20 खेल चुके हैं और आज तक एक हाफ सेंचुरी नहीं बनाई, ओपनिंग दी बैटिंग। तो वही बात हो रही है कि फिर से क्या एक इस फ्लैट पिच पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे, 1 या 2 परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी को पाकिस्तान टीम में लिया जा सकता है? और पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स है साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, वो बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। शादाब खान जो बहुत शोर शराबा कर रहे थे लंका प्रीमियर लीग में कि मेरी फॉर्म वापस आ गई है, मैंने हैट्रिक लिया है, इन पिचेस पे वो फिर से 7 रन, 8 रन, 9 रन पर ओवर लीक करते नजर आ रहे हैं। किसी भी बॉलर में आप कह सकता हूं मैं कि शाहीन शाह अफरीदी हो या हारिस रऊफ हो, किसी की भी बॉलिंग में कोई जान नजर नहीं आ रही है। और जो इवेंचुअल पर्पस है, मतलब मैचेस तो ऑफ कोर्स हो रहे हैं और बैट्समैन रन भी बना रहे हैं, लेकिन ये रन इस तरीके की फ्लैट पिचेस और इस तरीके की मरी हुई बॉलिंग पे क्या मायने रखते हैं? क्योंकि अगर कोई बैट्समैन रन बना रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की बॉलिंग भी तो वीक ही है। तो इवेंचुअली यह टूर्नामेंट फिलहाल बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप जा रहा है क्योंकि कोई भी बड़ा नाम इमर्ज होके नहीं आया है। हाँ, ओवरऑल एक पॉजिटिव नजर आई है कि कामरान गुलाम जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम में थे वर्सेस बांग्लादेश, लेकिन उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया था, उस कामरान गुलाम ने एक 100 बनाया है। अभी आई नो कि ये फ्लैट पिचेस की बात मैं कर चुका हूं और यहाँ 100 बनाया है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये शो किया है कि उनमें वो कैलिबर है कि वो बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज इस पिच पे, इन फ्लैट पिचेस पे भी लोग कैमियो 60-70s बना रहे हैं, बड़ा स्कोर कोई नहीं बना रहा क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही ये रही है। बांग्लादेश के साथ भी जब वो टेस्ट मैचेस हारे तो कुछ प्लेयर्स थे जो 50s और 60s तो बना रहे थे, लेकिन बड़ा 100 बनाने वाले बैट्समैन खत्म हो गए हैं। उस पूरे टूर पे सिर्फ रिजवान थे जिन्होंने एक 170 प्लस की इनिंग्स खेली थी, अदरवाइज शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम की तो खैर फॉर्म ही नहीं चल रही है, साउद शकील, इन सब ने हाफ सेंचुरीज बनाई, लेकिन बड़ा स्कोर बनाने में सबके सब फेल रहे।
तो अब फिलहाल इस टूर्नामेंट में भी यही चीजें नजर आ रही हैं और फिलहाल इस टूर्नामेंट में कोई भी बॉलर रिदम में नहीं नजर आ रहा। आमिर जमाल जिनको लेकर इतनी बात हो रही थी कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 ऑलराउंडर है, उन्होंने 8 रन पर ओवर से रन लीक किए हैं। लोग उन्हें अगला हारिस रऊफ बोलना शुरू हो चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें वो वापिस कैप्टन बन के आए हैं, वो अपना पहला मैच 150 रनों से हार गए और बॉलिंग में भी कोई रिदम नजर नहीं आई। हाँ, जब बाबर आजम बैटिंग करने आए तब वो बॉलिंग करने आए और बाबर आजम ने उन्हें डिफेंड करना शुरू कर दिया। अदरवाइज जब नॉन इंटरनेशनल पार्ट टाइम बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तब बाबर आजम बाउंड्रीज मार रहे थे। इवेंचुअली शाहीन शाह अफरीदी ने ही बाबर आजम को डिसमिस किया और इसमें अब किसका फायदा है किसका नुकसान है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये टूर्नामेंट कोई भी पर्पस सॉल्व करता नजर नहीं आ रहा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।